बुलंदशहर में एक ऐसा आंखों का अस्पताल खुला है जहां विदेशी अत्याधुनिक आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों का सफल इलाज व सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, वो भी इतनी कम फीस में कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों का ऑपरेशन मात्र 6 मिनट में, वो भी बिना इंजेक्शन लगाए किया जाता है। अब आपसे शहर में एम्स के डॉक्टर पराग त्यागी द्वारा आंखों का सफल इलाज। हम बात करें आइजन सुपर मल्टीनेशनल आई हॉस्पिटल की, जो भूट चौराहे से पहले राना हॉस्पिटल के सामने खुला है, जहां आपको आंखों से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन जैसे सफेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, बंगेपन, पलकों में कमी, हमेशा के लिए चश्मा हटाना, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के डॉक्टर पराग त्यागी द्वारा किया जाता है। तो देर किस बात की, अगर आप आंखों की समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार आइजन सुपर मल्टीनेशनल आई हॉस्पिटल में जरूर आए और अपना सही इलाज करवाएं। इस हॉस्पिटल में समय समय पर फ्री कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें ओपीडी और जांच फ्री रहती है। अगले मारा आयुष्मान कार्ड धारकों की भी सुविधा उपलब्ध है। अक्सर देखा जाता है कि लोग आंखों की समस्याओं से परेशान होते हैं और लोगों को आंखों का सही इलाज नहीं मिल पाता। और हम बात करेंगे बुलंदशहर में, यहाँ पर दिखाएंगे सहयोगी से कि आइजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल यहाँ खुला है, जिसके डॉक्टर हैं पराग त्यागी जी, जो MBBS है, MS है, FICO UK एक्सपीरियंस सीनियर रेजिडेंट एम्स यानी दिल्ली, यानी कि एम्स दिल्ली के डॉक्टर अब बुलंदशहर में आंखों का इलाज करने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने जो आइजन के नाम से हॉस्पिटल खोला। चलिए अब पहले लोकेशन बताते हैं। इसकी लोकेशन क्या है। अगर हम दिल्ली या भूट चौराहे की तरफ से आते हैं तो भूट चौराहे से लगभग 500-600 मीटर दूरी पर यह हॉस्पिटल है। यहाँ बर्नी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद है यहाँ पर अगर बात करें तो उत्सव गार्डन, ये एक मैरिज होम है, उन दोनों के बीच में ये हॉस्पिटल खुला है। और अगर आप काल्याम की तरफ से आते हैं तो काल्याम की तरफ से भी, यानी बम्बे से पहले ये हॉस्पिटल खोला गया है। राना हॉस्पिटल के जस्ट सामने ये हॉस्पिटल खुला है। वैसे ही उसे कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से ये सेटअप किया गया है। ये बोर्ड है, ऊपर लिख रहा है डॉक्टर पराग त्यागी आइजन आई हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर, और ये दिखाएंगे ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर आंखों का सभी प्रकार का इलाज किया जाता है। चलिए आइए मेरे साथ सहयोगी आए मेरे साथ, तो दिखाते हैं कि क्या सेटअप। यहाँ देखिए मरीज यहाँ से निकल रहे हैं, सेटअप में दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं हैं और क्या यहाँ सेटअप बनाया गया है। तो मैं सहयोगी से कहेंगे धीरे धीरे आए और आगे दिखाएं कि यहाँ पर आए, मेरे साथ आए, आगे दिखाएं कि अब हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं। ये हॉस्पिटल है। ये अगर हम बात करें तो एंट्री गेट के अंदर से ही यहाँ पर इन्हें रिसेप्शन सेंटर बनाया हुआ। चारों तरफ दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो है CCTV कैमरे से लैस LED लगा हुआ है। यहाँ जो परिजन आते हैं, जो लोग बीमारदार आते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पंखों से और AC से लैस ये रिसेप्शन बनाया गया है। तो दिखाएंगे इस रिसेप्शन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर पराग हैं वो एम्स के डॉक्टर हैं, यानी कि जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, वहां से ये डॉक्टर्स हैं, वहां से प्रैक्टिस करे हुए, वहां पर ये डॉक्टर साहब रहते थे, वहां काम करते थे और वहां पर लोगों मरीजों का इलाज करते थे। दिखाएंगे कि कितनी भारी मात्रा में इनको ये सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, यानी कि सर्टिफिकेट स्टार्टिंग से दिखाएंगे 1 2 3 के बाद में हम दिखाएंगे 4 5 6 के बाद 7 8 9, और हम बात करें तो सर्टिफिकेटों की यहाँ भरमार है, इनको मिले हुए हैं। यानी कि इनका बेस्ट रिकॉर्ड देखते हुए, अच्छी यहाँ की आंखों का इलाज करते हुए उनको यहाँ सर्टिफिकेट मिले हैं। देखिए 10 11 12 लगभग हम बात करें तो जगह जगह डॉक्टर साहब के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। ये एक सबूत देता है, प्रमाण देता है कि डॉक्टर साहब कितने काबिल हैं। अब हम बात करेंगे जो रिसेप्शन है, यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि कितनी फीस है डॉक्टर साहब की, किस तरह से यह हॉस्पिटल का जो स्टार्टिंग होता है, क्या होता है। मैं सही से कहूंगा मेरे पास आने के बाद दिखाएंगे, बात करेंगे रिसेप्शन से। तो रिसेप्शन पर हम बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति चौधरी है। प्रीति चौधरी जी, ये जो हॉस्पिटल है क्या हॉस्पिटल है, क्या इलाज होता है इसमें? सर हमारे हॉस्पिटल का नाम आइजन आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पर आंखों का इलाज होता है, आई टेस्ट वगैरह होते हैं, सर्जरी वगैरह भी करते हैं। यहाँ डॉक्टर जो है वो एम्स से बैठते हैं। डॉक्टर का नाम है पराग त्यागी। डॉक्टर एम्स से है हमारे? जी एम्स से है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इनकी फीस तो बहुत ज्यादा हो, कितनी फीस है? नहीं सर की फीस अभी नॉर्मल 300 रुपए है। बस 300 रुपए? जी ओनली? ऐसा क्यों? इतने बड़े डॉक्टर एम्स में
जो एम्स में जो डॉक्टर होते हैं वो काबिल डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, जो देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पर तो बेटर डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा बुलंदशहर में हॉस्पिटल खोला गया। और फीस इतने कम क्यों, ऐसा क्यों? सर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे सर डॉक्टर हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारा बुलंदशहर एरिया है वो काफी डाउन है, तो उनके हिसाब से उन्होंने रखा है कि यहाँ जो गरीब से गरीब है उनका इलाज भी काफी अच्छा हो जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ी कम फीस रखी है 300 अभी। तो मैम यहाँ रिसेप्शन के बाद में जो 3 नंबर कमरे में हम जाएंगे तो वहाँ किस तरह से चेकअप होता है, जरा एक बार हमारे साथ चल के दिखाएं कि 3 नंबर रूम कौन सा है, और वहाँ जो यहाँ के बाद जो प्रक्रिया में 3 नंबर में जाते हैं, तो एक बार आप हमें दिखाएं कि 3 नंबर जो रूम है वो कौन सा रूम है, वहाँ कौन मिलेंगे? 3 नंबर रूम में आप आइए, चलिए मेरे साथ आए, दिखाएंगे। तो ये रिसेप्शन के बाद में, फीस के बाद में जो 3 नंबर रूम में यहाँ पर जो है पेशेंट जाते हैं, पेशेंट को हम यहाँ बिठा देते हैं, पेशेंट को यहाँ ये लाइन लगी, देखिए ये पेशेंट की लाइन लगी हुई है, पेशेंट यहाँ पर चेकअप किया जाएगा, उसके बाद में ये लोग डॉक्टर साहब के पास पहुंचेंगे। तो ये वो रूम है जी सर, यहाँ पेशेंट का एआर निकाला जाता है, चश्मे का नंबर वगैरह, देन उसके बाद पेशेंट को उधर डॉक्टर साहब 1 नंबर में देखते हैं। एआर की जो मशीन है एक बार बताएंगे कौन कौन सी मशीन है, क्या? आइए मेरे साथ आए, दिखाएं कि यहाँ पर जो चश्मे के नंबर या जो ट्रीटमेंट स्टार्टिंग ये किया जाता है, तो ये वो चश्मे के वो ये मैम ये क्या है? ये लेंस है। हाँ जी, तो ये लेंस है, और लेंस द्वारा जो है ये मशीनरी द्वारा दिखाएं जूम करके एक बार के, जहाँ 3 मशीन रखी हुई है और एक कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ है। एआर होता है, ये सेकंड वाली, इससे एनसीटी की जांच होती है। और उससे क्या किया जाता है मैम? सर उससे एनसीटी रिलेटिव यहाँ से पेमेंट वो निकलती है, पर्ची वगैरह। जो मैम इससे जो लेंस जो चेकअप किया जाता है उसके लिए वो होता है, ये है मैम, इसमें क्या किया जाता है? इसमें कुछ शीशा वगैरह पूछा जाता है क्या? इसके लिए आपको जो यहाँ सर बैठते हैं वही बताएंगे, मैं रिसेप्शन पर बैठती हूँ। करेंगे जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ, डॉक्टर पराग त्यागी जी, उनके केबिन में जाएंगे कि किस तरह से यहाँ जो मरीजों को देखने की उन्होंने सुविधा रखी है। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि मेरे साथ साथ आए और आने के बाद दिखाएं। ये डॉक्टर हैं जो डॉक्टर पराग त्यागी जी हैं, जानेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे हर हफ्ता न्यूज चैनल में। सर ये जो आपने जो मरीज देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो सर फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से की जाए? जो ये मशीन है सर, इस मशीन के क्या क्या काम होते हैं, इससे किस तरह का इलाज करते हैं? आप 2 मिनट दे तो मैं बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पराग त्यागी है। मैं ओरिजिनली बुलंदशहर से ही बिलोंग करता हूँ, पर मेरी जो एजुकेशन रही है वो सारी दिल्ली की रही है। इससे पहले मैं एम्स दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट के पद पे कार्यरत रहा हूँ पिछले 3 वर्ष से। पिछले 6 महीने पहले हमने बुलंदशहर अपने शहर को एक अफोर्डेबल क्वालिटी आई केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने उस उद्देश्य के साथ ये हॉस्पिटल की शुरुआत की है, और हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। अभी मैं और हमारे पास जो लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीन जो हमारे पास एम्स दिल्ली में थी, हमारे पास सारी वही मशीनें हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अपने यहाँ पे जो मशीन्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये स्लिट लैंप मशीन्स है। इसका जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसका आंखों को माइक्रोस्कोप के थ्रू बड़ा अच्छे से एग्जामिन करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये वो मशीन है जो एम्स में यूज की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी मशीनें वही हैं जो बहुत अति उत्तम उच्चतम क्वालिटी की हैं, और बेस्ट क्वालिटी की मशीन्स हैं जो आपको एम्स में मिलती हैं। ठीक है, आगे ये सिंपल चेयर यूनिट है जहाँ पेशेंट बैठता है। बाकी हमारे एग्जामिनेशन के डिफरेंट मशीन्स हैं। ये इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है। ये डिफरेंट लेंसेज है जो पेशेंट की आई का रेटिना एग्जामिन करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सर इसका चार्ज कितना लेते हैं आप? ये हमारा ओपीडी फीस 300 रुपए है, जिसमें एक बार एग्जामिनेशन ये सब उसमें इंक्लूड होता है। वो सब फ्री होता है? बिल्कुल फ्री होता है। चलिए देखिए, 300 रुपए में फीस के साथ साथ जो ये चेकअप है वो सारे फ्री होते हैं। देखिए कितनी बेस्ट बात है यहाँ पर। चलिए हम अगले यहाँ जो अगले रूम में आएंगे, जो अगले यहाँ 2nd नंबर का रूम है। चलिए 2nd नंबर के रूम में भी देखते हैं कि क्या मशीन है और यहाँ पर भी किस तरह से मरीजों को ट्रीटमेंट किया था, किस तरह से यहाँ इलाज है। चलिए मेरे साथ साथ आए कि डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। देखें यहाँ पर भी मशीन है, लैपटॉप है। लैपटॉप यहाँ पर हर रूम के अंदर है। तो सर ये जो मशीन है, ये मशीन क्या काम आती है, किस तरह से इसका आंखों से इलाज किया जाता है? आंखों के अल्ट्रासाउंड की मशीन है, बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है जो
अभी मार्केट में अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आंखों तो में पहली बार सुन रहे सर पेट का अल्ट्रासाउंड होता, लेकिन आंखों का नहीं, अल्ट्रासाउंड किस तरह से होता है? आंखों का अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल पेट के अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है। इसमें जो प्रोब इस्तेमाल किया जाता है वो आंखों के अल्ट्रासाउंड में अलग प्रोब इस्तेमाल होता है, ताकि हमें आंखों के अंदर के पीछे के स्ट्रक्चर्स भी बिल्कुल साफ दिख सके। जब भी आंखों में सफेद मोतिया या इस तरह की बीमारी है कि हम आंखों के पीछे के स्ट्रक्चर्स रेटिना आसानी से नहीं देख पाते, तब हमें अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादातर जिनमें चोट के बाद मरीजों में हमें अल्ट्रासाउंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। रेडिश निशान हो जाते हैं चोट के बाद आंख में एग्जामिन करने में अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, इस मशीन इसमें एक आंखों में जिस तरह के कैंसर्स होते हैं, आंखों में और भी कई बार पर्दे में ब्लड आ जाता है, उन सब के एग्जामिनेशन में इस मशीन का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, चलिए पहली बार पता चला कि आंखों का भी अल्ट्रासाउंड होता है। जी सर बात करें तो इस मशीन से क्या होता है? क्या मशीन? ये सर लेटेस्ट मशीन है, लेंसस्टार मशीन का नाम है। ये ऑप्टिकल बायोमीटर बोला जाता है इसको। जब भी सफेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद आंख के अंदर लेंस डाला जाता है, उस लेंस का नंबर निकाला जाता है। वो इससे निकाला जाता है? वो इस मशीन द्वारा निकाला जाता है। ये सबसे एक्यूरेट मशीन है। अभी तक पुरानी मशीन जो इस्तेमाल होती थी उनसे हमेशा ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ ना कुछ चश्मे का नंबर रह जाता था। इन मशीन से ऑपरेशन के बाद मरीज को चश्मे का कोई नंबर बिल्कुल ना के बराबर बचता है। सर ये मशीन जो है या इंडियन है या ये सारी विदेशी मशीन है? सारी विदेशी मशीन है? बिल्कुल। चलिए अब हम अगले रूम में चलते हैं डॉक्टर साहब। कि यहाँ जो मरीजों की लाइन लगी हुई है, ये वो मरीज हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पहले इनकी आंखों का टेस्ट होगा, उसके बाद में इनको डॉक्टर साहब को यहाँ दिखाया जाएगा। चलिए तो दिखाएं, जो कमरा नंबर 4 है, हम इसमें आ चुके हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर भी ऐसा ही से कहूंगा, यहाँ पर भी एक मशीन ये है और एक मशीन ये, 2 मशीन है। चलिए जानेंगे इसकी भी ये खास बात क्या है। सर डॉक्टर साहब ये जो मशीन है, ये मशीन में आए दिखाएं, कुछ पहले कहूंगा सर जूम करके दिखाएं, पूरी मशीन को दिखाएं। तो यहाँ पर पहली बार बुलंदशहर में जो विदेशी मशीनों द्वारा यहाँ एम्स के डॉक्टर द्वारा यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। तो मशीन को दिखाएं कि किस तरह से मशीन की बनावट है और ये जो मशीन है सर, इस मशीन से क्या इलाज किया जाता है? इस मशीन का नाम ये Nd:YAG लेजर है। आंखों में लेजर का जब भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है तो इस मशीन का उपयोग करते हैं। जब भी बहुत ज्यादा कॉमन इस मशीन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सफेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद लेंस के पीछे एक झिल्ली बन जाती है, जिससे मरीज की नजर फिर से कमजोर होने लगती है। उसको साफ करने के लिए इस लेजर की मदद ली जाती है। सर मोतियाबिंद के बाद जो इलाज उसका ऑपरेशन हो जाता है जी, कितनी बार उसकी झिल्ली को साफ कराया जाए? एक ही बार साफ होती है, एक ही बार झिल्ली आती है। यूजुअली जो पुराने लेंसेज होते थे, हाइड्रोफिलिक लेंसेज, उनमें झिल्ली बनने की झिल्ली बहुत कॉमनली बन जाती थी। आजकल जो नए लेंसेज होते हैं उनमें बहुत कम बनती है। फिर भी अगर बनती है तो इस मशीन द्वारा उसको ठीक किया जाता है। दूसरा, इस मशीन का उपयोग होता है अगर आपको आंखों में काला मोतिया है और आंखों में लेजर द्वारा एक नया रास्ता बनाना पड़ता है, तो उसमें भी इस लेजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करें तो इस मशीन से किया जाता है। एक मशीन और भी है यहाँ पर, दिखाएंगे। ये मशीन जी, ये मशीन इसको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बोला जाता है। इससे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर द्वारा आपके चश्मे का नंबर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद में जो अगला रूम हमारा आता है, 5 रूम बनाए गए हैं और 5 रूम में हमने दिखाया कि पहले रूम जो है वो डॉक्टर साहब का है और सेकंड रूम में मशीन रखी हुई है, थर्ड रूम में यहाँ पर देखा जाता है। ये चौथा रूम भी दिखाएंगे। तो ये चौथा रूम हम आए हैं 5वें रूम में। अब हम 5वें रूम की बात करेंगे चौथे के बाद में। इसमें दिखाएं। अच्छा, ये मेडिसिन यहाँ पर जो है इन्होंने मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है। अब चलिए मेडिकल स्टोर के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर हम आएंगे ये लिफ्ट द्वारा। अब हम जाएंगे यहाँ पर ओटी, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर है वहां जाएंगे। उसके साथ साथ दिखाएं कि यार देखिए पूजा स्थल, यानी कि जो पूजा करने के लिए सबसे जो मस्ट जरूरी होती है, सुबह उठने के बाद पूजा करने के लिए छोटा सा मंदिर को बनाया है। देखिए गणेश जी का मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है यहाँ बना हुआ है। उसके साथ में हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिफ्ट द्वारा पेशेंट को सुविधा दी गई है, जो सेकंड मंजिल पर जाएंगे हम, तो लिफ्ट द्वारा हम यहाँ से जाएंगे। देखिए किस तरह से हम डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे, ओटी देखेंगे। सही से कहूंगा वो भी हमारे साथ साथ आए और लिफ्ट के अंदर आए, देखेंगे ऊपर चल के कि यहाँ हॉस्पिटल का जो ओटी रूम है, चलिए दिखाएंगे ओटी रूम।
जो किस तरह से बनाया गया है। तो मैं सही से कहूंगा, मेरे साथ साथ आए, ये ओटी रूम है और हम यूं ओटी रूम के अंदर हमने एंट्री कर लिया है। डॉक्टर पराग हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे ओटी रूम है। ये देखिए ओटी रूम है और ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं आंखों के, किस किस प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, इन सभी सवालों से पूछेंगे हम। उससे पहले दिखाया कि ऑपरेशन थिएटर जो बनाया गया है, ये बनाया गया, देखिए चारों तरफ से ये ड्रेसेज है एक तरफ, और यहाँ पर ये है, ये बॉक्स लगे हुए हैं, ये पूरा है। तो डॉक्टर साहब दिखाएंगे जो अभी रूम है यहाँ पे ऑपरेशन से पहले हाथों की अच्छे से सफाई की जाती है बीटाडीन और अलग तरह की दवाइयों द्वारा। अभी हम मेन ओटी में मरीज की एंट्री होती है, आप अंदर आके देख सकते हैं। अंदर आए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये मेन ओटी है जहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं आंखों की। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब का ये रिकॉर्ड रहा है कि बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी, यह डॉक्टर पराग की बात यह है कि ये डॉक्टर पराग का ये रिकॉर्ड है कि डॉक्टर पराग जो है बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी मात्र 6 मिनट में यहाँ कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एम्स के जो डॉक्टर काबिल होते हैं ये वही कर सकते हैं। और बेहद खुशी की बात है कि बुलंदशहर में एम्स के डॉक्टर द्वारा यहाँ पर आप होगा इलाज। ये दिखाएंगे, सही से कहेंगे, दिखाएंगे ये ओटी रूम है जहाँ पर ये देखिए किस तरह से आवाज मेरी घूम रही है, सीधे लेंस है और सीसीटीवी कैमरे से लेंस है। और यह देखिए किस तरह से यहाँ पर ये वो मशीन है जहाँ पर मशीन द्वारा, जिस मशीन से यहाँ पर आपका ऑपरेशन किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये बुलंदशहर में इकलौती ऐसी मशीन है। एक मशीन दिखाया, मशीन को दिखाया, उसके बाद इस मशीन का क्या प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इसका ऑपरेशन किया जाता है, वो सारी चीजें डॉक्टर साहब बताएंगे। उससे पूछेंगे कि इस तरह से जो ये मशीन है इसका क्या क्या, किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह के क्या क्या यहाँ बेनिफिट्स है। तो डॉक्टर पराग की ये तो मशीन है, मशीन से जो है जो किस तरह के या ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, थोड़ा डिटेल। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो जो सफेद मोतिया का ऑपरेशन है, जो कि ओल्ड एज में काफी कॉमन सभी को होता है, उसका ऑपरेशन बिना इंजेक्शन लगाए किया जाता है। ऑपरेशन के बाद ज्यादातर मरीजों में कोई बैंडेज पट्टी का जरूरत नहीं होता है। ऑपरेशन करते हो बिना इंजेक्शन तो नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। हम आई ड्रॉप्स जो इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रॉप्स डाली जाती हैं, वो इस तरह की होती हैं कि आपका आई एनेस्थेटाइज हो जाता है, ठीक है, और 10 मिनट का काम होता है, 10 मिनट में सर्जरी हो जाती है। तो एक तो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली जो सर्जरी की जाती है वो सफेद मोतिया या कैटरेक्ट की सर्जरी की जाती है। उसमें भी प्रीमियम कैटरेक्ट सर्जरी होती है काफी सारी, जिसमें हम ऑपरेशन के बाद मरीज को चश्मा फ्री कर देते हैं, जो थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं। सेकेंड चीज हमारे यहाँ जो बहुत कॉमनली सर्जरी की जाती है वो है कि यंग बच्चों में चश्मे का नंबर आ जाता है और उनको चश्मे से बड़ी दिक्कत होती है, तो चश्मा हटाने के लिए आईसीएल सर्जरी होती है, लेंस बेस्ड सर्जरी होती है, तो वो भी हम यहाँ पे करते हैं, जिसके बाद बच्चे चश्मा फ्री हो जाते हैं। तो बच्चे कभी चश्मा लगाएंगे नहीं इसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्जरी जो चश्मा हटाने वाली सर्जरी होती है, बिल्कुल है। 18 साल की उम्र के बाद ही यूजुअली हम इस सर्जरी को करते हैं। जैसे आपको आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है और आपको चश्मा लगा हुआ है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो लेसिक सर्जरी द्वारा और आप चश्मा फ्री होकर उनमें बिल्कुल जा सकते हैं। तो सेकंड सर्जरी जो हमारे यहाँ कॉमनली की जाती है वो है स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी, जिसमें चश्मा हटाया जाता है। तीसरा हमारे यहाँ पर आंखों के जो भैंगापन होता है, तिरछापन होता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस बोला जाता है, उसकी सर्जरी यहाँ पे बहुत कॉमनली की जाती है, जिसमें आंखों का भैंगापन, पहली बात तो ये कि आंखों का भैंगापन सर्जरी द्वारा पूर्ण रूप से सही किया जा सकता है। पहली बिल्कुल ठीक हो सकता है। आजकल हजारों लोग मरीज पेशेंट ढूंढते हैं और उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है, भगाते हैं वो, तो वो सारा बिल्कुल संभव है। ये चौथा हमारे यहाँ जो काला मोतिया का इलाज, आंखों की पलक में बनावट में फर्क, इन सब के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। आंखों पलक जो बनावट होती है उसका भी ऑपरेशन बिल्कुल होता है। तो लोग वो किस तरह से करते हैं? जिसमें काफी सारे लोग होते हैं जिनमें जन्म से या एज की वजह से दोनों आंखों में एक पलक नीचे होती है, एक ऊपर होती है, तो उसको बराबर करने के लिए ऑपरेशन, जिसको टोसिस बोला जाता है, टोसिस सर्जरी हमारे यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से की जाती है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ये बुलंदशहर में पहला और इकलौता ऐसा माइक्रोस्कोप है
इसका सिर्फ एक इस माइक्रोस्कोप का कॉस्ट हमारा 55 लाख रुपए है। सेकंड, ये एक फेको मशीन है जो सफेद मोती आंखों में होता है, उसको तोड़कर काट कर निकाला जाता है, उसमें इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है ऑपरेशन आंखों में जो डॉक्टर करते हैं जी। आधे घंटे ले लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो आप मात्र 6 मिनट में ऑपरेशन कर देते हैं? पहली बात तो हम आंखों के आसपास सुन्न करने के लिए इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, तो उससे जो ऑपरेशन में टाइम है, रिकवरी टाइम है, वो बहुत कम हो जाता है। सेकेंड चीज होती है कि आपका स्टाफ कितना ट्रेंड है, आप कितने ट्रेंड है, तो उसके उन चीजों पे डिपेंड करता है। और कितने टाइम में ऑपरेशन हुआ, उससे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि ऑपरेशन के बाद आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिला। तो सबसे जरूरी बात यहाँ यही है कि हमारे यहाँ जो ऑपरेशन होते हैं उनमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो सर, जैसे कि आप देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में वहां पर जो है सेवा कर रहे थे, उसके बाद में ऐसा क्या हुआ जो आप बुलंदशहर बात को? जी, इसके भी कई कारण हैं। सबसे मुख्य कारण तो ये है कि मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, तो अपने शहर में आके अपने शहरवासियों को अच्छी सेवा देना, इससे खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरा, एक हमारा लक्ष्य मैंने पहले भी जैसे बताया, ये शुरू से ही था कि बुलंदशहर जैसे जिले में एक अफोर्डेबल और क्वालिटी आई केयर देना, ये हमारा लक्ष्य शुरू से रहा है और उसी उद्देश्य से हमने इस हॉस्पिटल की स्थापना की। जैसे कि रिसेप्शन में बताया कि मात्र 300 रुपए जो है फीस लेते हैं, उसमें जो है जो स्टार्टिंग में जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो चेकअप किया जाता है, वो उसमें बिल्कुल फ्री किया जाता है। बिल्कुल। इतने बड़े हॉस्पिटल आप पढ़ने के बाद, इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी हमारा लक्ष्य शुरू से रहा है और उसी उद्देश्य से हमने इस हॉस्पिटल की स्थापना की। जैसे कि रिसेप्शन में बताया कि मात्र 300 रुपए जो है फीस लेते हैं, उसमें जो है जो स्टार्टिंग में जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो चेकअप किया जाता है, वो उसमें बिल्कुल फ्री किया जाता है। बिल्कुल। इतने बड़े हॉस्पिटल आप पढ़ने के बाद, इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी इतने कम फीस में कहता है आपको हॉस्पिटल में? नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल से कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि क्वालिटी सर्विसेज लोगों को मिले, क्वालिटी सर्जरी मिले और अफोर्डेबल भी रहे, मरीज के बजट में भी रहे। क्योंकि हमने भी देखा बुलंदशहर के आसपास गांव देहात काफी ज्यादा है, वहां खेती पे लोग ज्यादा आश्रित रहते हैं और उस स्थिति में इतना लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी या बजट नहीं होता है कि वो 1-1 लाख रुपए एक ऑपरेशन पे खर्च कर सकते। तो इससे पहले डॉक्टर बनने से पहले आपने स्टडी स्टार्ट की है? जी। बुलंदशहर में कौन से आप रहते थे, क्या स्टडी की, कौन से स्कूल आप पढ़े, थोड़ा ये बताइए। बुलंदशहर में मैं यहाँ से बिलोंग जरूर करता हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली से रही है। तो मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही रही है और उसके बाद इससे पहले मैं एम्स दिल्ली में था, पिछले 3 साल से कार्यरत था। उसके बाद यहाँ पे आके हमने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया। ऐसा कोई पल बताइए जो डॉक्टर्स बनने के लिए आपको किन परेशानियां, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? ये इसमें यही रहता है, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से और इस बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको कोचिंग अच्छी मिल जाए, डायरेक्शन अच्छा मिल जाए। तो लकीली हमें कोचिंग दिल्ली में अच्छी मिली और उसके बाद एंट्रेंसेस मेहनत की, 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद एंट्रेंसेस क्लियर होते चले गए तो हमें एडमिशन अच्छी जगह मिलता गया। जी, इस तरह से एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि बहुत ज्यादा लोग गरीब होते हैं जी, आपने उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स या कुछ स्कीम्स? बिल्कुल। हमने अभी आयुष्मान भारत में अपने हॉस्पिटल को एनरोल किया है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। उसके तहत हम मरीजों का फ्री इलाज भी प्रदान करेंगे, जो कि हम अगले महीने से शुरू कर देंगे। एक लास्ट सवाल जी, कोई ऐसा पल बताइए जो आपको हमेशा याद करना वाला हो, किसी मरीज का इलाज के दौरान हो, ये आपके साथ कुछ खास जी कुछ हुआ? देखिए, बिल्कुल, ये बड़ा कॉमनली एक मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं आंखों का सर्जन बन पाया। इसमें मरीज देख नहीं पाता और आप 10 मिनट का एक ऑपरेशन करते हैं और अगले दिन मरीज जब आपको ओपीडी में मिलता है, वो उसके चेहरे पे जो मुस्कान मिलती है, उसे देख के मन में बहुत खुशी मिलती है और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उससे एक मरीज का 10 मिनट के ऑपरेशन से मरीज का जीवन इतना बदलता है। तो सब एक चीज और भी है, अक्सर मैंने ये देखा कुछ लोग पैदा होने के 10-5 साल के बाद उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और अब लगता है कि इसको 10-20 साल, 30 साल, 50 साल तक उनकी एज हो गई, उसके बाद में क्या उनकी रोशनी भी आ सकती है दोबारा?
देखिए, ये मरीज टू मरीज पे डिपेंड करता है। हर मरीज में अलग आंख की बीमारी होती है और उसके हिसाब से उसका इलाज करा जाता है। ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि 20 साल के बाद हर बीमारी ज्यादातर आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज्यादातर सभी बीमारियों का इलाज हमारे पास है। जिन बीमारियों का इलाज नहीं है उनमें भी हमारे रिसर्च चल रही है, एम्स में भी और विदेश में भी, हर जगह। तो ये किस मरीज का क्या इलाज करना है वो ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मरीज देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। जी जी। ये मेरे साथ डॉक्टर पराग थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बुलंदशहर से बिलोंग करते। हालांकि इनकी जो परीक्षा स्टडी हुई है वो सब दिल्ली से हुई है। दिल्ली में एम्स में ये कार्य करने के बाद इनके मन में अचानक आया कि जिस जगह जो मेरा गाँव है, जो मेरा शहर है, मैं उसी शहर में जाऊं और वहां जो लोग आपस से परेशान है तो वहां उनका इलाज करो। तो देखें कि इस हॉस्पिटल में हमने जाना कि सब भी मशीन है, अत्यंत आधुनिक मशीन है, विदेशी मशीन है, ऐसी मशीन है जिनका बुलंदशहर में होना भी नामुमकिन है। बुलंदशहर में मशीन नहीं है, ऐसी मशीन के लेकर आए जहाँ एक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, वहां जो मशीन उसका इलाज किया जाता है, आंखों का इलाज किया जाता है। तो वो सभी मशीनें अब बुलंदशहर में उपलब्ध है और बुलंदशहर में आसानी से सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब आंखों का ऑपरेशन करने से पहले कोई इंजेक्शन नहीं लगाते। बिना इंजेक्शन के, बिना शुल्क किए हुए यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ये मात्र 6 मिनट में बड़े से बड़ा ऑपरेशन या सक्सेसफुल कर देते हैं। और इन्होंने बता के भयंकर का इलाज हो या पलकों का इलाज हो या आंखों का काला मोतिया हो या सफेद मोतिया हो, किसी भी आंखों की कोई भी समस्या हो उसका इलाज यहाँ के हॉस्पिटल में संभव है। ये आइडन सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैंने आपको एड्रेस भी बताया, सब कुछ बताया, डॉक्टर से बात भी की, सब कुछ बताया। यहाँ का सेटअप ने दिखा कि बेहतर स्टाफ और अच्छी सुविधा से ये पूरी तरीके से अच्छे प्रकार के हॉस्पिटल बनाया। मेरे आपसे भी विनती है कि अगर आपको समस्या से अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, सीधा और सीधा बुलंदशहर से सीधा दूर शहर से आना है तो सीधा आए और कल्याण से आना तो आराम हॉस्पिटल के सामने ये आईजन सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सीधे यहाँ पर अपनी आंखों की हर समस्या का इलाज पाएंगे।